भारतीय टीम में वापसी करने के लिए तैयार हैं संजू सैमसन। खुद इस बड़ी बात का कर दिया है ऐलान। लेकिन खड़ा होता है ये बड़ा सवाल कि टी20 की टीम में किस खिलाड़ी का लेंगे वो स्थान। इसी के बारे में बातचीत करेंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। भारत और श्रीलंका के बीच इसी महीने में खेली गई टी20 सीरीज के दौरान पहला मुकाबला खेलते हुए चोटिल हुए थे संजू सैमसन। उसके बाद संजू सैमसन को भारत की टी20 की टीम से बाहर कर दिया गया था और जितेश शर्मा को रिप्लेसमेंट के तौर पे मौका दिया गया था, जिन्हें भारतीय स्क्वाड में श्रीलंका के बाद न्यूजीलैंड के दौरे में भी रखा गया है। लेकिन जितेश शर्मा को प्लेइंग 11 में कोई भी मुकाबला अभी तक नहीं दिया गया है और इसी बीच में संजू सैमसन एक बार फिर से फिट हो चुके हैं, क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर चुके हैं और संजू सैमसन ने एक बार फिर से अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है। इस बात का ऐलान संजू सैमसन ने इस इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दिया, जहां उन्होंने लिखा था ऑल सेट एंड रेडी टू गो। इसका मतलब संजू सैमसन पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और वो क्रिकेट के मैदान पर कोई भी मुकाबला खेलने के लिए तैयार हैं। अब बड़ी बात यह है कि अगर संजू सैमसन को एक बार फिर से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में फिट करना है तो वो किस खिलाड़ी की जगह लेंगे। तो जिस खिलाड़ी की जगह संजू सैमसन ले सकते हैं, ये खिलाड़ी बीते काफी लंबे अरसे से फॉर्म से बाहर चल रहा है। आलम तो कुछ ऐसा है कि अब लगभग 7 महीने होने को आ रहे हैं और इस खिलाड़ी के बल्ले से टी20 क्रिकेट में अर्धशतक भी नहीं आया है, जबकि न्यूजीलैंड के सामने इस चल रही टी20 सीरीज में इस खिलाड़ी का बल्ला पूरी तरह से शांत है। यहां पर हम बात कर रहे हैं भारत के करंट विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन की। ईशान किशन की खराब फॉर्म का हालत कुछ ऐसा चल रहा है, जहां ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के सामने इस समय पर चल रही 2 टी20 मुकाबलों में बनाए हैं सिर्फ 23 रन। जहां पहले मुकाबले में इन्होंने 4 रन बनाए तो दूसरे मुकाबले में इन्होंने 32 गेंदें लेकर मात्र 19 रन बनाए। अब टी20 में भी कुछ टेस्ट जैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं ईशान किशन, जहां ईशान किशन के बल्ले से रन्स नहीं आ रहे हैं। तो अब 13 पारियां लगातार हो चुकी हैं जब ईशान किशन के बल्ले से कोई भी टी20 क्रिकेट की 50 हमें देखने को मिले, कोई भी अर्धशतक देखने को मिले। इससे पहला जो ईशान किशन के बल्ले से अर्धशतक आया था वो आया था 14 जून 2022 में साउथ अफ्रीका के सामने, जब इन्होंने 35 गेंदों में 54 रनों की पारी खेली थी। उसके बाद भी इन्होंने अपना विकेट वहां खो दिया था। और साथ में अगर देखा जाए बल्लेबाजी के साथ में विकेट कीपिंग में भी ईशान किशन ने कुछ उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं किया है। पहले दोनों टी20 मुकाबलों में ईशान किशन ने अपने दस्तानों से कुछ मौके भी गंवाए हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात का साफ साफ प्रत्यक्ष है कि आने वाले मुकाबलों में अगर टी20 क्रिकेट में भारत के लिए ईशान किशन की फॉर्म इसी तरह से जारी रहती है तो वो दिन दूर नहीं होगा जब सिलेक्टर संजू सैमसन को, जो अब इंजरी से ठीक हो चुके हैं, एक बार फिर से भारतीय स्क्वाड में शामिल करेंगे और संजू सैमसन ही ईशान किशन की जगह ले सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है आईपीएल के स्टेज पर संजू सैमसन पारियों की शुरुआत भी करते हैं, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करना भी जानते हैं और विकेट कीपिंग के लिए तो संजू सैमसन वैसे ही जाने जाते हैं कि उनकी विकेट कीपिंग कितनी ज्यादा शानदार है। तो ऐसे में अगर संजू सैमसन को स्क्वाड में मौका दिया जाता है तो ईशान किशन, संजू सैमसन, इन दोनों में से किस खिलाड़ी को भारत की प्लेइंग 11 में मिलना चाहिए मौका या फिर नहीं? दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शंस में और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।